नमस्कार, मैं राजेश चौधरी। राजेश जोन सीएनसी प्रोग्रामिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा चैप्टर है G76 BMC एंड HMC प्रोग्रामिंग का G76 फाइन बोरिंग साइकिल। फाइन बोरिंग साइकिल जैसे हमने क्या होता है ये आज हम जानेंगे। इसके जैसे बोरिंग बार है, जैसे ये बोरिंग बार फाइन बोरिंग बार है, जिस तरह से हमें फाइन बोर करना है। मैंने ये जैसे वीडियो ये फोटो में डाल रखा है, दिखा रखा है। जैसे ये यहाँ पर दिखा रखा है, ये बहुत माइक्रो बोरिंग, मतलब माइक्रो क्या, बहुत कम साइज में, क्लोज टॉलरेंस जो हमें बनाना होता है तो फाइन बोरिंग करते हैं। जिस तरह से हमें अच्छा फिनिशिंग, रफनेस अच्छा और टॉलरेंस भी अच्छा और माइक्रोन में टॉलरेंस हमें बनाना हो तो हम फाइन बोरिंग चलाते हैं। जैसे कि इधर देख रहे हैं, ये बहुत प्रकार के हमारे फाइन बोरिंग साइकिल है, बोरिंग बार हैं। बोरिंग बार से जैसे हमें जिस तरह से हमें यूजेबल है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं BMC एंड HMC प्रोग्रामिंग में फाइन बोरिंग साइकिल। G76 फाइन बोरिंग साइकिल बोर अ होल प्रीसाइजली, बहुत प्रीसाइजली साइज बनाता है ये। व्हेन द बॉटम ऑफ द होल हैज़ बीन रीच्ड, द स्पिंडल स्टॉप्ड एंड द टूल इज मूव्ड अवे फ्रॉम द मशीन सरफेस ऑफ द वर्कपीस एंड रिट्रैक्टेड। जैसे कि G76 साइकिल बोरिंग साइकिल होता है, बहुत क्लोज टॉलरेंस में हमारा साइकिल प्री साइज बनाता है। इसमें क्या होता है, जैसे बोरिंग बार कटिंग करते समय जब एंड तक, जहाँ तक हमें बोर करना है वहाँ तक जाने के बाद स्पिंडल स्टॉप हो जाता है। स्पिंडल स्टॉप होने के बाद जो हम थोड़ा सा X या Y में हट के जहाँ कटिंग एज से थोड़ा, कटिंग एज जो इंसर्ट का कटिंग एज, बीट का कटिंग एज, वहाँ से हट के फिर बाहर निकलता है। इसी तरह से हमारा ये ड्रिलिंग साइकिल के जैसे, जिस तरह से हमारा प्रोग्राम बनता है, जिस ड्रिलिंग साइकिल के तरह G83 से G73 या G80 कैंट साइकिल की तरह हमारा ये प्रोग्राम बनता है। इसमें जैसे कि हमारा ये G76 इसका सिंटेक्स डाला है हमने, X Y Z R Q P F। जिस तरह से हमने इसका पैरामीटर और डिस्क्रिप्शन डाला है हमने, देखिए X और Y होल डायप पोजीशन, और Z हो गया एब्सोल्यूट होल डेप्थ, R हो गया हमारा R प्लेन हमारा, जिस तरह से हम कैंट साइकिल में लगाते हैं। Q हो गया शिफ्ट अमाउंट एट द बॉटम ऑफ होल। जैसे कि मैं बता रहा था ना, आपको अभी बता रहा था कि शिफ्ट होता है, जैसे कटिंग एज टूल लगता है, टूल होल्डर हो गया, उसके बाद इंसर्ट लगता है। इंसर्ट को जब हम फाइन बोरिंग करते हुए नीचे तक जाता है, जहाँ एंड पॉइंट तक जाता है, वहाँ से करने के बाद स्पिंडल स्टॉप होता है, वहाँ ओरिएंट हो जाता है वहाँ पर कंपोनेंट, टूल। उसके बाद वहाँ पे जो कटिंग एज से हट के, जो कंपोनेंट से हट के शिफ्ट होके हमारा बाहर रिट्रैक्ट होता है, वह हमारा शिफ्ट अमाउंट हो जाता है। जब डबल टाइम हो जाता है, जहाँ एंड पॉइंट पे हमारा डॉयल कितना सेकेंड रोकना है, आप चाहे तो रोक सकते हैं, नहीं अगर नहीं चाहे तो नहीं रोक सकते, नहीं रोकना चाहे तो नहीं रोक सकते उसको, ठीक है ना। इसी तरह से हमारा P हो गया डॉयल टाइम एट बॉटम ऑफ होल हो गया। F हो गया कटिंग फीड रेट, जैसे कि आपको पता है। K हो गया हमारा नंबर ऑफ रिपीट्स इफ रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ सेम पोजीशन में, हम सेम डिस्टेंस में हमारा ज़्यादा होल है, एक से या दो से ज़्यादा, एक से ज़्यादा होल है तो हम K का यूज कर सकते हैं। इसी तरह से हमारा G76 के साथ हम G98 G99 लगा सकते हैं, G99 लगा सकते हैं, जैसे हम कैंट साइकिल में लगाते हैं। जितने भी हमारा कैंट साइकिल है उसमें हम यूज कर सकते हैं।
यूज करते हैं, उसी तरह से इसमें भी G98 और G99 यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ ड्राइंग में दिखाया है आपको, ये हो गया हमारा स्पिंडल क्लॉकवाइज हमारा घूम रहा है यहाँ पर। ये हो गया हमारा आर पॉइंट, जो हम सेफ्टी पॉइंट भी बोलते हैं, आर पॉइंट बोलते हैं हमारा। जो ई पोजीशन हो गया हमारा इनिशियल पोजीशन, जैसे हम ऊपर ही आर प्लेन से ऊपर ही रोकते हैं, वो इनिशियल पोजीशन हो जाता है। अब यहाँ से ये डिस्टेंस आता है, ए कंपोनेंट का एंड पॉइंट हमारा बोरिंग करते हुए हमारा टूल जो वहाँ पर होल्ड होता है पी, वहाँ पर हमारा एंड पॉइंट पे हमारा स्टॉप हो जाता है, स्पिंडल स्टॉप हो जाता है, वहाँ डोयल टाइम डालना पड़ता है, वो हमारा पी हो गया। अब क्यू क्या होता है, जैसे हमारा बोरिंग बार, ये जो हमारा कटिंग एज, ये हमारा कटिंग एज हो गया, इसको हल्का सा शिफ्ट करके तब बाहर निकलता है हमारा जेड में, बाहर रिट्रैक्ट हो जाता है। इसी तरह से ये दिखा रखा है। When the bottom of the hole has been reached, the spindle is stopped at the fixed rotation position या orientation position, and the tool is moved in the direction opposite to the tool tip and retracted। टूल टिप के या टूल बिट इंसर्ट के हमारा अपोजिट पोजीशन में रिट्रैक्ट होके हमारा शिफ्ट होके अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होके हमारा टूल रिट्रैक्ट हो जाता है, मतलब टूल ऊपर आ जाता है। दिस इंश्योर दैट द मशीन सरफेस इज नॉट डैमेज्ड। इसका मतलब क्या होता है, मशीन का सरफेस, जो बोरिंग बार हम बोर का साइज हम बनाते हैं, उसमें कोई लाइन या स्क्रैच ना, टूल मार्क्स ना आए, उसके वजह से ये हमारा साइकिल चलता है। इनेबल प्रीसाइज एंड एफिशिएंट बोरिंग टू द परफॉर्म। ये हमारा G76 बोरिंग साइकिल हमारा बहुत प्रीसाइजली एंड अच्छा क्वालिटी एंड एफिशिएंट बोरिंग साइकिल होता है, ठीक है ना। तो इसी तरह से हम एग्जाम्पल प्रोग्राम बनाते हैं। जैसे हमने बनाया है, ये जैसे हमने प्रोग्राम बनाया है, इसी तरह से आप बना सकते हैं। इस तरह से हम O001 G76 फाइन बोरिंग साइकिल डाला है, G0 G28 G91 X0 Y0 Z रिटर्न टू होम पोजीशन, M6 टूल चेंज पोजीशन, T01 हमारा टूल नंबर हो गया, G0 G90 G95 G54 X0 Y0 हमारा X0 Y0 पोजीशन पे आ गया हमारा। G43 टूल हाइट कंपेंसेशन इन फ्लश मोड, H01 ये हो गया हमारा अपसेट नंबर, टूल अपसेट नंबर हो गया H01। Z50 50 में आ गया हमारा, Z50 टूल कंपोनेंट, जहाँ Z0 से हमारा 50 mm ऊपर आ गया है। M08 कूलेंट ऑन, M03 S 1000 हमने RPM डाला है। इस तरह से हमने G99 G76 X50 Y50 डाला है हमने, X और Y50 हमारा होल का पोजीशन हो गया, होल का पोजीशन हमारा X और Y का पोजीशन हो गया। इसी तरह से Z हमारा -50 mm जाना है, और R हमारा R5 हो गया हमारा सेफ्टी डिस्टेंस या R प्लेन। Q हो गया हमारा, देखिए Q हमारा हो गया 0.05 हो गया हमारा, 0.05 mm हमारा टूल बीट के अपोजिट साइड शिफ्ट होके चलेगा, रिट्रैक्ट होके चलेगा। P हमने डाला है, हमने माइक्रोन में सेकेंड में डाला है, 1 सेकेंड में डाला है तो हमने 1000 डालना पड़ता है। इसी तरह से जैसे कि इससे पहले वीडियो में हमने बताया था, P का जो डोयल टाइम पड़ता है 1000, 1 सेकेंड इक्वल टू 1000 डालना पड़ता है, ठीक है ना। फीड हो गया हमारा F0.1। इसी तरह से हमारा Y का होल पोजीशन दूसरा हो गया हमारा 200 mm Y में 250 mm और 350 mm है हमारा ये। इसी तरह से
एक्स में हमारा शिफ्ट कर दिया हमने, एक्स 250 और G98 Y 350, ये हमारा G98 भी लगा दिया हमने, Y 350 पे हमारा चलेगा। ठीक है, G80 जो हमारा कैंट साइकिल कैंसिल हो जाता है G80 से, G28 G91 X0 Y0 Z0 ये हमारा रिटर्न टू होम पोजीशन हो गया। M05 स्पिंडल स्टॉप, M09 कूलेंट ऑफ, M30। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा के रखिए ताकि अगला वीडियो आपको सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।